महिला कातिल गलती से जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके उठने से पहले ही आदमी ने उसके तीर पर पैर रख दिया। अगले ही पल महिला ने जूस से भरा टॉयलेट ब्रश निकाल लिया। अवयी के पागलपन भरे हमले के बीच महिला ने अपना चेहरा मोड़ा और आंखें मरोड़ ली। वो पूरी तरह से प्रतिरोध करने की शक्ति खो बैठी, लेकिन अवयी रुका नहीं। उसने टॉयलेट ब्रश को दर्जनों बार आगे पीछे घुमाया, जब तक कि महिला का नाजुक चेहरा पूरी तरह से बिगड़ न गया। लेकिन जब वह मजे में था, तभी महिला ने उसे जोरदार लात मारी और उसकी पीठ पर वार किया। अब वह अपने जूते तक नहीं पहन पाया और खिड़की से कूद गया। इस लड़ाई के बाद ब्लैक बॉस ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया और उसे अपने मेंशन में बेधड़क आने जाने की इजाजत दे दी। और यही अवयी की पुलिस द्वारा बनाई गई एक सोची समझी अंडरकवर योजना थी। असल में अवयी पुलिस का एक जासूस था, जिसे गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। फिर ब्लैक बॉस ने अवयी को अपनी बेटी श्याओमई की सुरक्षा में भेजा, लेकिन श्याओमई ने कभी कोई रिश्ता नहीं रखा था, क्योंकि उसका पिता बहुत सख्त था। इसलिए बॉस ने जबरदस्ती अवयी को दोहरा खेल खेलने को कहा, लेकिन अवयी ने उसका आदेश ठुकरा दिया, क्योंकि उसे बॉस की निर्दयता का एहसास हो गया था। इस बात से श्याओमई बहुत नाराज हुई और उसने अवयी को गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। वो अकेली ही गाड़ी लेकर निकल गई, लेकिन अवयी की सुरक्षा से वंचित हो गई। तभी एक रहस्यमयी गैंग ने श्याओमई का अपहरण कर लिया और इसके पीछे मास्टरमाइंड गैंग का ही सेकंड इन कमांड था। उसने ब्लैक बॉस को धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह श्याओमई से गोली चलवाएगा। स्थिति नाजुक थी। ब्लैक बॉस के भरोसेमंद आदमी जुआन माओ ने खुलासा किया कि उसने दुश्मन गैंग में भी एक जासूस बिठा रखा है। अगर ली यिंग सहयोग करे तो वे पूरे गैंग का सफाया कर सकते हैं और श्याओमई को बचा सकते हैं। अवयी और जुआन माओ तुरंत एक्शन में आ गए। दोनों ने मिलकर दुश्मनों पर धावा बोल दिया, लेकिन जब वे लगभग जीतने ही वाले थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया। जुआन माओ ने मौके का फायदा उठाकर अवयी से कहा कि वह पहले श्याओमई को बचाए और खुद कवरिंग फायर देने लगा। इस तरह वे श्याओमई को बचाने में कामयाब रहे। अवयी ने उसे पहले भागने के लिए कहा, लेकिन तभी उसे दुश्मन के एक सदस्य के टैटू पर नजर पड़ी, जो कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह वही महिला थी जिसे उसने कभी टॉयलेट ब्रश से मारा था। रोकने का समय अब नहीं था। जिंग ने टॉयलेट पेपर पर बहुत कुछ लिखा और अपनी सारी नफरत श्याओमई पर निकाल दी। फिर उसने उसे बांध दिया और हांगकांग में बेच दिया। जब अवयी को इसकी खबर मिली, वह उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन ट्रांजैक्शन की जगह पर संग ब्याओ ने उसे पहचान लिया। पुराना दुश्मन देखकर वह गुस्से में पागल हो गया और हमला करने दौड़ पड़ा। जुआन माओ ने जोर से चीखा, लेकिन उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसानी से पूरे गैंग को हरा दिया। अवयी ने तुरंत श्याओमई का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वे एक बंद गली में फंस गए। जल्दी में उसने जुआन माओ को मदद के लिए बुलाया, लेकिन जुआन माओ तो लड़ाई निपटा कर नाश्ता कर रहा था। अवयी ने इधर उधर देखा और एक रस्सी खोज निकाली। जैसे ही उसने दिए गए निर्देश अनुसार उसे खींचा, सौभाग्य से बिल्डिंग में एक बड़ा छेद जरूर हुआ, लेकिन बाकी सब ठीक रहा। जुआन माओ के निर्देश पर उन्होंने पहले से तैयार किया गया पैराशूट निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वे भागने वाले थे, पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। संग ब्याओ था, जो एक हिरण के साथ दौड़ता हुआ आ रहा था। जल्दी में अवयी का पैराशूट गिर गया तो उसने श्याओमई को पहले जाने दिया। अगले ही पल संग ब्याओ शेर जैसी दहाड़ के साथ आ धमका। अवयी को मजबूरन छलांग लगानी पड़ी। सौभाग्य से उसने पैराशूट पकड़ लिया। दर्द को सहते हुए उसने उसे खोल लिया। इसी पल श्याओमई ने वहीं खड़े खड़े ऐलान कर दिया कि वह अवयी से शादी करेगी। इस तरह दोनों आखिरकार बच निकले और तब से वे शर्म हया छोड़कर एक सुखी जीवन जीने लगे।